ধীমানদা ধীমান কোলে আমাদের মাননীয় রাজ্য সভাপতি দিলীপ দাকে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানাবেন। বলুন বন্দে বন্দে ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। এখন বক্তব্য রাখবেন আমাদের ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আজকে গড়বেতা কেন্দ্রের প্রার্থীর প্রচারের জন্য যিনি এসছেন, মাননীয় রাজনাথ সিংজি। আপনার মাননীয় রাজনাথজির বক্তব্য শোনার জন্য আমরা সকল কার্যকর্তাকে মঞ্চের সামনে আসার জন্য আগ্রহ করছি। भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी बंगाल के अध्यक्ष श्री दिलीप जी घोष, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजकुमार जी पाठक, प्रदेश मंत्री श्री सैंतन बस जी, जिलाध्यक्ष मिदनापुर श्री धीमान कोली और यहां के कैंडिडेट श्री प्रदीप लोढ़ा और संचालन कर रहे ताराचंद दत्ता, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आज के 5 साल पहले 35 वर्षों से लगातार चली आ रही कम्युनिस्ट पार्टी को इस प्रदेश की जनता ने उखाड़ फेंका और उस पार्टी के हाथों सत्ता सौंपी जिस पार्टी की जुबान पर परिवर्तन का नारा था। उस राजनीतिक पार्टी के नाम से आप अच्छी तरह परिचित हैं, वह तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिमी बंगाल की जनता को यह भरोसा दिया था कि हमारी सरकार यदि बनती है तो सरकार बनने के बाद जो जुल्म और अत्याचार पश्चिमी बंगाल की जनता पर कम्युनिस्ट की हुकूमत के द्वारा किए जा रहे थे, वह जुल्म और अत्याचार बंद होंगे और यहां पश्चिमी बंगाल की गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, यहां जुल्म और अत्याचार का राज समाप्त होगा। यह विश्वास और भरोसा दिया था। लेकिन 5 वर्षों का समय गुजर गया मेरे बहनों भाइयों। आप स्वयं यह अनुभव करते होंगे कि 5 वर्ष पहले जैसे हालात थे, कमोबेश उसी प्रकार के हालात 5 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद, तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में रहने के बावजूद वैसे ही बने हुए हैं। मैं आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, आपसे ही मैं यह जानना चाहता हूं, क्या आपके गांवों में पक्की सड़कें बन गई हैं कि नहीं बनी? हाथ उठाकर जरा बतलाइए कि आपके गांवों में पक्की सड़कें बन गई हैं कि नहीं बनी? इधर के लोगों से पूछना चाहता हूं, बनी है कि नहीं बनी? नहीं बनी। आपके गांवों में खेतों की सिंचाई के लिए पानी पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया? वो भी नहीं पहुंचा। आपके गांव में लोगों की दवाई के लिए कोई हॉस्पिटल वगैरह है या नहीं है? वो भी नहीं है। यदि कहीं पर यदि कोई हॉस्पिटल होगा तो उस हॉस्पिटल में डॉक्टर आते हैं कि नहीं आते हैं? उस हॉस्पिटल में आपको दवाई मिलती है कि नहीं मिलती? आपके गांव में स्कूल में पढ़ाई ठीक ठाक होती है कि नहीं होती है? आपके स्कूल के मास्टर साहब प्रतिदिन आते हैं कि नहीं आते हैं? वो भी नहीं आते। आपके यहां 24 घंटे बिजली दिन और रात आती है कि नहीं आती है? वो भी नहीं आती। तो बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5 वर्षों तक शासन में रहने के बावजूद जिस तृणमूल कांग्रेस ने आपकी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया, क्या इसी तृणमूल कांग्रेस को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार है? नहीं है। इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं बहनों भाइयों, न कम्युनिस्ट की सरकार पश्चिमी बंगाल में होनी चाहिए और न तृणमूल कांग्रेस की सरकार पश्चिमी बंगाल में होनी चाहिए। अभी आज के 2 साल, लगभग 2 साल पहले आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनाई है और आप यह देख रहे हैं कई राज्यों में हमारी सरकारें न होने के कारण
जो काम हम लोग केंद्र में कर रहे हैं उसका लाभ उन राज्यों को जो मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए मैं आज आप सबसे अपील करने आया हूं कि यदि आपने दिल्ली में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है बहनों भाइयों, तो हमारे पश्चिमी बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। यही अपील करने के लिए आप सबके बीच आया। अब आप लोगों ने दिल्ली में सरकार बनाकर हम लोगों को कुर्ता तो पहना दिया है आपने, लेकिन आपको केवल कुर्ता पहना दिया या केवल शर्ट पहना दिया है और नीचे कुछ ना हो तो आप ठीक ठाक लगेंगे? तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, केंद्र में सरकार बनाकर आप लोगों ने हम लोगों को कुर्ता तो पहना दिया है बहनों भाइयों, अब पश्चिमी बंगाल में भी सरकार बनाकर हम लोगों को धोती और पायजामा भी पहना दीजिए, पैंट भी पहना दीजिए। यही अपील करने के लिए आया। यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कैसा वसूल है, कैसा इनका सिद्धांत है? पश्चिमी बंगाल में यह दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और केरल में भी इस समय चुनाव हो रहा है। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी केरल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस में लड़ाई और पश्चिमी बंगाल में केरल और कांग्रेस के बीच सगाई। यह कहां का सिद्धांत है? यह कहां का वसूल है? और कम्युनिस्ट पार्टी के शासनकाल में भी आप लोगों ने पॉलिटिकल वायलेंस देखा होगा, राजनीतिक हिंसा देखी, और वही हालात इस समय तृणमूल कांग्रेस के भी शासनकाल में आपको देखने को मिल रहे हैं। सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, सारे उद्योग बंद हो गए। उद्योग कौन सा चल रहा है? तो बम का उद्योग चल रहा है। बम इंडस्ट्री इस समय चल रही है। मुझे तो यह भी जानकारी मिली है बहनों भाइयों कि इस क्षेत्र के रहने वाले हमारे 25 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शहीद हुए हैं। पॉलिटिकल वायलेंस, राजनीतिक हिंसा के वह शिकार हुए हैं। मैं पश्चिमी बंगाल की जनता को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं, एक बार पश्चिमी बंगाल में सरकार बना दीजिए, मैं देखता हूं किसने मां का दूध पिया है कि यहां पर बम इंडस्ट्री चलाने की हिम्मत कर सकता है। कम से कम एक बार केवल पश्चिमी बंगाल में सरकार बन जाए, उसके बाद हम दिखा देंगे किसमें दम है, जो बम बनाने की हिम्मत कर सकता है। बहनों भाइयों, हर चीज से हम समझौता कर सकते हैं, लेकिन हिंसा से कभी भी समझौता नहीं कर सकते। अजीबोगरीब हालात इन लोगों ने यहां पर पैदा कर दिए। 35 वर्षों तक कम्युनिस्ट की हुकूमत, उसके पहले कांग्रेस की हुकूमत, 5 वर्षों से तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत, बांग्लादेशी घुसपैठिए लगातार पश्चिमी बंगाल में आ रहे हैं, क्यों नहीं रोका? लगातार उनके आने का सिलसिला जारी है। आपकी जमीन पर वो अधिकार जमाना चाहते हैं, आपके हक पर वो अधिकार जमाना चाहते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हमको पश्चिमी बंगाल में एक अपनी सरकार चाहिए जो कि हमारा सहयोग कर सके। बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल से लगी हुई सीमा को हम पूरी तरह से सील करेंगे ताकि कोई भी बांग्लादेशी यहां पर पश्चिमी बंगाल में प्रवेश करने की हिम्मत न कर सके। ऐसे हालात हम यहां पर पैदा करेंगे। और चाहे यहां कांग्रेस की सरकार रही हो या कम्युनिस्ट की सरकार रही हो, चाहे यहां तृणमूल कांग्रेस की, आपने देखा पश्चिमी बंगाल की इस धरती ने एक से एक सपूत पैदा किए हैं, एक से एक लाल पैदा किए हैं। स्वामी विवेकानंद इसी पश्चिमी बंगाल की मां की कोख से पैदा हुए महापुरुष, रविंद्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविंद, एक से एक कितने नामों की मैं यहां पर मैं चर्चा करूं। वहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी पश्चिमी बंगाल की धरती की धूल में खेल कूद कर बड़े हुए हैं। इसी पश्चिम बंगाल की मां की कोख से पैदा हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए देश के नौजवानों का आह्वान किया था।
तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। बहनों भाइयों, वो क्या हुआ उनका, कहां चले गए? इस संबंध में आज तक कोई खुलासा ना तो कांग्रेस ने करने की कोशिश की और न कम्युनिस्ट पार्टी जो समर्थन दे रही थी कांग्रेस को, उसने इसकी करने की कोशिश की। लेकिन हम लोगों ने फैसला किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं और सारे दस्तावेजों को हम डीक्लासिफाई करेंगे ताकि देश की जनता को इस बात की जानकारी हो सके कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ। लेकिन आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने सारे दस्तावेजों को सार्वजनिक करना प्रारंभ किया है तो पता ही नहीं चलता कुछ दस्तावेज कहां चले गए। क्या उन्हें जला दिया गया? क्या उन्हें छिपा दिया गया? कोई उसका अता पता नहीं चल रहा है। मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, देश की जनता आपसे इस सवाल का जवाब चाहती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित सारे दस्तावेज कहां गायब हो गए। हिंदुस्तान की जनता आपसे इस सवाल का जवाब चाहती है, लेकिन बहनों भाइयों, उनके पास कोई जवाब नहीं है। कभी भी उन दस्तावेजों का खुलासा करने की कोशिश कांग्रेस ने नहीं की, लेकिन हम लोगों की सरकार आने के बाद ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी कि हम उनके जन्मदिन 23 जनवरी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित दस्तावेजों का हम खुलासा करेंगे। यानी हमने इस बात की चिंता की है, जिस महापुरुष के नाम से पश्चिमी बंगाल भी जाना जाता है, जो इसी धरती के मां थे, कम से कम उनके संबंध में जो रहस्य बने हुए हैं उन रहस्यों का खुलासा होना चाहिए और हम लोग अपने तय उसे करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली में सरकार बन जाने के बाद मेरे बहनों भाइयों, यदि हमारी पश्चिमी बंगाल में भी आप लोग सरकार बना देते हैं तो ज्यादा समय की बात तो नहीं करता हूं, 5 वर्ष के अंदर तो मैं गारंटी नहीं देता हूं कि यहां की पूरी गरीबी को हम समाप्त कर देंगे, लेकिन हम इतनी गारंटी आपको दे सकते हैं 5 से लेकर 10 वर्षों के अंदर ही हम पश्चिमी बंगाल के हालात को पूरी तरह से बदल देंगे। हम ऐसी स्थिति यहां पैदा कर सकते हैं। जिन जिन राज्यों में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही है, उन राज्यों में जाकर कोई हालात को देख ले, क्या क्या परिवर्तन हम लोगों ने नहीं किए। और केंद्र में सरकार आने के बाद जो जो कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं, किसी के पास पैसा हो या न हो उस परिवार के पास, फिर भी हम लोगों ने कहा टाटा बिरला जैसे धन्ना सेठों की दस्तक बैंक तक केवल नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा जो गरीब जो झोपड़ी में रहता है उसकी भी दस्तक बैंकों के दरवाजे तक होनी चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना हम लोगों ने प्रारंभ की और यह फैसला किया किसी परिवार के पास पैसा हो अथवा न हो, उसका बैंक में खाता खुलेगा, जीरो बैलेंस अकाउंट खुलेगा और जीरो बैलेंस अकाउंट हम लोगों ने 99.7% लोगों का बैंकों में खोलने में कामयाबी हासिल की है। और आज सरकार के द्वारा जो भी सब्सिडी, जो भी सहायता आपको मिलती है, वह अब बिचौलियों के माध्यम से, मीडिएटर्स के माध्यम से आपके पास नहीं पहुंची, बल्कि हम लोगों ने इसकी मुकम्मल व्यवस्था कर दी है कि अब कोई भी सब्सिडी, कोई भी सहायता, जैसे आपकी स्कॉलरशिप, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, फर्टिलाइजर खाद की सब्सिडी, एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी, यह सब सारी सब्सिडी अब बिचौलियों के माध्यम से लोगों के पास नहीं पहुंचेगी, बल्कि दिल्ली के बैंक के अकाउंट से निकलेगी और आपके यहां के बैंक अकाउंट में सीधे चली जाएगी। ऐसी मुकम्मल व्यवस्था हम लोगों ने की।
क्या इसके पहले किसी सरकार ने किया? और मैं आज यह भी बतलाकर जाना चाहता हूं, एक साल के अंदर जिन गरीब परिवारों के पास भोजन बनाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं है, बहनों भाइयों, एक साल के अंदर उन परिवारों में 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त में हम एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराएंगे, उन्हें कनेक्शन मुहैया कराएंगे। यह हम लोगों ने फैसला किया। कई कल्याणकारी कदम हमारी केंद्र की सरकार ने उठाए हैं। इसीलिए आज मैं आपसे अपील करने यहां पर आया हूं कि आप सभी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और यहां के मैं प्रशासन से भी मैं कहना चाहूंगा कि आपके द्वारा भी किसी के प्रभाव में आकर कोई काम नहीं किया जाना चाहिए। जो न्याय संगत है, जो जस्टिफाइड है, वही कार्य किया जाना चाहिए। न्याय संगत तरीके से अपना काम करना चाहिए। और मुझे यहां जानकारी दी गई कि कई बसें आ रही हैं, उनको स्थान स्थान पर रोका गया है। मैंने अपने लोगों से कहा कि इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत की जानी चाहिए। क्या लोकतंत्र लाठी के द्वारा चलाया जाएगा? लोकतंत्र दहशत के साए में चलेगा? बहनों भाइयों, यह कुछ ही दिन का खेल है, यह चलने नहीं पाएगा। लोकतंत्र चलेगा, लोक यानी जनता की मर्जी से चलेगा। बिना जनता की मर्जी से लोकतंत्र नहीं चल सकता। दहशत के साए में लोकतंत्र नहीं चलेगा। हम इस दहशत को समाप्त करेंगे। पश्चिम बंगाल से भी आपको हम यकीन दिलाना चाहते हैं। इसलिए आज के अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सभी से यही अपील करने के लिए आया हूं कि हमारे प्रदीप जी यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, अच्छा बोलते हैं, लंबे समय से पार्टी का काम कर रहे हैं, एक ईमानदार व्यक्ति हैं। सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें चुनाव के मैदान में उतारा है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि कमल के फूल का बटन दबाकर इन्हें भारी मतों से विजय दिलाएं। यही अपील करने के लिए आप सबके बीच आया हूं। और बगल के 2 विधानसभा क्षेत्र धाराल और चंद्रकोना, धाराल से प्रत्याशी हैं श्री अंजू जी डोलई, घाटाल यहां से श्री अंजू डोलई और चंद्रकोना से श्री विलास डोलई। इन्हें भी समर्थन देकर आप सभी भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएं, यही निवेदन करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমরা অবগত করেছি যে গত 4 তারিখ